मुस्लिमों के समर्थन में बागेश्वर बाबा, धीरेंद्र शास्त्री के बयान से मचा बवाल। धीरेंद्र शास्त्री के दावों में कितना दम। अचानक धीरेंद्र शास्त्री को मुस्लिम प्यार क्यों जागा? गाय को राष्ट्रमाता होने देंगे मुसलमान? बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री के सुर आजकल बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि धीरेंद्र शास्त्री की बहन की शादी एक मुस्लिम से हुई है। इस बात पर समय समय पर धीरेंद्र शास्त्री पर सवाल उठते रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे जब अपनी बहन की शादी मुस्लिम से करवाई है। अब एक और ऐसा बयान धीरेंद्र शास्त्री का आया है जिसमें वो खुलकर मुसलमानों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, और वो भी कोई आम इंसान नहीं बल्कि मौलाना अरशद मदनी है। जी हाँ, वही अरशद मदनी जो समय समय पर हिंदुओं के खिलाफ बोलता आया है और कट्टर इस्लामिक सोच रखता है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जब मौलाना और धीरेंद्र शास्त्री एक हो गए हैं। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर दोनों के सुर एक हो गए हैं। इसी मुद्दे पर धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब गाय खाने वाले लोग भी गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग कर रहे हैं और सभी समुदायों को गौ माता के सम्मान के लिए साथ आना चाहिए। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गाय किसी एक धर्म की नहीं बल्कि पूरे भारत की आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। अगर देश का हर नागरिक, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, गौ माता का सम्मान करे तो समाज में भाईचारा और मजबूत होगा। कि हमने कल एक न्यूज देखी कि अब देश के मुसलमान भी गाय माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन दे रहे हैं। शायद मदनी साहब का नाम है, मौलाना मदनी उनका नाम है। उन्होंने भी भारत सरकार से ये मांग की गाय माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। जो देखो, हम लोग गाय पालने वाले, कुछ लोग गाय को खाने वाले, हम लोग गाय को रोटी खिलाते, कुछ ऐसे लोग हैं जो गाय की रोटी के साथ गाय खाते हैं। लेकिन अब वो भी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने पर समर्थन कर रहे हैं। देश बदल रहा है। गाय को राष्ट्रमाता होने देंगे मुसलमान। धीरेंद्र शास्त्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब देश में धार्मिक मुद्दों को लेकर लगातार सियासत तेज है। उन्होंने साफ कहा कि भारत की संस्कृति में गाय का विशेष महत्व है और इसे राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हम मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि गाय भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर सभी लोग इसका सम्मान करेंगे तो देश में प्रेम और सद्भाव बढ़ेगा। धीरेंद्र शास्त्री ने ऐलान किया कि 27 जुलाई को देश भर में गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपे जाएंगे। उनके अनुसार ये केवल धार्मिक आंदोलन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा को सम्मान दिलाने की मुहिम है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गाय भारत की आत्मा है। ये केवल हिंदुओं की आस्था का विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। अब देश में हर वर्ग के लोग समझने लगे हैं कि गाय का संरक्षण जरूरी है। यहाँ तक कि जो लोग पहले इसका विरोध करते थे वे भी अब राष्ट्रमाता बनाने की मांग कर रहे हैं। हम सबको एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए 27 जुलाई को आह्वान पूरे देश में करना है। संतों को कहेंगे कि वो भी सभी संत एक जगह दिल्ली में एकत्रित होकर के गाय माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सब संत भी आवाज उठाएं। ऐसी संतों को प्रार्थना है, चरणों में प्रणाम करके सभी सनातनियों को भी प्रार्थना है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। एक पक्ष ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता और भारतीय संस्कृति से जोड़कर देखा, जबकि दूसरे पक्ष ने इसे धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बता दिया। वहीं मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हम लंबे समय से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मदनी ने कहा कि अगर सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देती है तो इससे गाय के नाम पर होने वाली हिंसा और मॉब लिंचिंग खत्म हो सकती है। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। मौलाना अरशद मदनी के अलावा कई और मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की है।
मध्य प्रदेश मुस्लिम त्योहार कमेटी इस संगठन ने भोपाल में प्रदर्शन कर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके लिखें और हां, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।